गुड मॉर्निंग गाइस। आज का ये जो वीडियो है वो मेरे रणथंभौर ट्रिप का है। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी नहीं देखने को मिलेगी या फिर बहुत ज़्यादा आपको क्लिप्स उस रणथंभौर के नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। और जब आप एंजॉय करते हैं तो फिर आप कैमरे को भूल जाते हैं। तो मेरे को याद ही नहीं रहता था कि मेरे को शूट भी करना है। और मेरा खुद मानना भी ये है कि जो हमारे जितने भी जो घूमने वाली जगह होती है, जो भी हमारे टूर्स होते हैं, ठीक, इनका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम उस जगह को एंजॉय करें, ना कि उसको शूट करें। शूट करना, वीडियो अपलोड करना यूट्यूब पे, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको एंजॉय करना। अब सेकंड प्रायोरिटी है कि उसको अपलोड करना। अपलोड करने के भी दो रीजंस होते हैं। एक तो आपका चैनल पे आप चाहते हैं कि सब्सक्राइबर आए, लाइक्स आए। दूसरा ये है कि लोगों को भी उससे इंफॉर्मेशन मिले। और तीसरा ये है कि आपको वीडियो, जब आप कहीं पे जाते हैं, उस वीडियो उस मेमोरीज को आप कहीं स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने के लिए आप किसी भी डिवाइस में स्टोर करेंगे तो उस स्टोर डिवाइस का एक लिमिटेशन होता है, और कुछ दिन के बाद वो डिवाइस खराब भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो मेरा भी रीज़न यही होता है अपलोड करने का, कि आप उसको एक तरह से फ्री का, मेंटेनेंस फ्री, आपका कॉस्ट फ्री, आपको एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकते हैं और उसको आप कहीं से भी एक्सेस भी कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस ट्रेवल, रणथंभौर जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बाय ट्रेन जा सकते हैं पुणे से। मैं पुणे में बेस्ड हूँ तो पुणे से गया था। पुणे से आप ट्रेन से जा सकते हैं, जो कि सवाई माधोपुर स्टेशन पे आप आपको उतरना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन की प्रॉब्लम ये है कि वीक में केवल दो ही ट्रेन हैं यहाँ से डायरेक्ट, और वो भी बड़े ऑड डेज है। तो इसलिए बेस्ट वे ये है कि आप पुणे से जयपुर के लिए फ़्लाइट लें, और फिर जयपुर से कुछ 2 घंटे का ट्रेन का ट्रैवल है सवाई माधोपुर स्टेशन। वहाँ से जयपुर से आप सवाई माधोपुर स्टेशन आ जाएँ। जयपुर से सवाई माधोपुर स्टेशन के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और आप या तो फिर आप कैब करके भी वहाँ से आ सकते हैं। करीब 2 ढाई घंटे का सफ़र कैब से भी लगेगा आपका। सवाई माधोपुर स्टेशन से रणथंभौर जो जंगल वाला एरिया है, वो अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स है। जितने भी रिजॉर्ट्स हैं वो सब उस जंगल के आसपास एरिया में ही लोकेटेड है। मैंने वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट चेक किए थे, तो उसमें सबसे जो सस्ता भी कह सकते हैं और जो सबसे अच्छा और सस्ता का जो कॉम्बिनेशन था वो था टाइगर डेन। हम लोग टाइगर डेन में रुके थे, जिसका कॉस्ट 3 ऑक्यूपेंसी के लिए एक रूम का 6500 पर डे था, मीन्स 1 डे 1 नाइट का। तो उसमें थ्री जो 6500 में आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों उसमें इंक्लूडेड था। तो चलते हैं रणथंभौर की तरफ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग के रिज़ॉर्ट के कुछ शॉट्स हैं। रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, बीच में प्लेग्राउंड है। और ये हम लोग का ये ट्विन रूम्स थे, 2 रूम्स हमने ले रखे थे। वन हर एक रूम में 3 सीटिंग कैपेसिटी थी। और देखिए बाहर भी बैठने के लिए था, काफ़ी अच्छा था रिज़ॉर्ट। आप देख लीजिए एक बार रिज़ॉर्ट के कुछ शॉट्स। और ये खाली आगे के साइड है, पीछे के साइड भी काफ़ी कुछ है जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पतला सा लंबा वो उसके पोते ये उनका मेन डाइनिंग हॉल वाला स्पेस है, जहाँ पे हम लोग ने सुबह ब्रेकफास्ट किया। इस सामने जो है वो किचन। और ब्रेकफास्ट करके फिर क्रिकेट खेला। ये देखते हैं, देखिए डाइनिंग स्पेस के अंदर की जगह। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। गैस और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस अपने रूम पे आए, और फिर वहाँ से हमने अपने कॉस्ट्यूम्स लिए और फिर स्विमिंग पूल में कूद पड़े।
फिर स्विमिंग पूल से निकलकर हमने डिनर किया। और मेरे को खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया था और दाल और राइस लिया केवल। लेकिन वैरायटीज़ बहुत सारी थी, वेज और नॉन वेज दोनों की वैरायटीज़ बहुत सारी थी। उसके बाद फिर हम सफारी के लिए निकल पड़े। सो इट्स सफारी टाइम। सफारी की बुकिंग हमने होटल वाले से करवा ली थी। तो हम लोगों को कुछ शायद उसने 1000 या 1200 रुपीज़ पर हेड लिया। सफारी जाने के दो ऑप्शन हैं, एक कैंटर, दूसरा आप जिप्सी के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन जिप्सी में मैक्सिमम 6 लोग जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कैंटर का ऑप्शन ज़्यादा हमें सूट कर रहा था। और वैसे भी अभी सफारी का ऑफ सीज़न था, तो एक्चुअली कैंटर्स में कुछ बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं। तो हम लोग कैंटर के थ्रू ही गए। कैंटर में एक साथ मतलब एक तरह से बस होती है, जो ओपन बस होती है, उसको यहाँ पे कैंटर बोलते हैं। तो हमें कुछ 1100 या 1200 रुपये हमें लगा था हमें। लेकिन हमने जब वेबसाइट से डायरेक्ट बुकिंग की देखी तो वहाँ पे 1400 दिखा रहा था पर हेड। तो हमने इसलिए डायरेक्टली हमने अपने होटल वाले के थ्रू ही कर लिया। गाइस मैं आपको बता दूं, सफारी का जो बेस्ट सीज़न होता है वो मार्च अप्रैल का टाइम होता है। जुलाई से लेके सितंबर तक सफारी बंद होता है। बट हम लोग फिर भी 1 जुलाई को गए थे, मतलब जुलाई में गए थे हम लोग। तो हमें पहले से ही बता दिया गया था कि आपको टाइगर की साइटिंग के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि एक बार बारिश हो जाती है, मानसून चालू हो जाता है, तो फिर पानी के वाटर बॉडीज़ बहुत सारे बन जाते हैं। तो जो टाइगर्स है वो बाहर नहीं निकलते, वो जंगल के एकदम अंदर ही रहते हैं। तो टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऊपर से टोटल ऐसे 10 जोन्स हैं, तो उसमें से जो मेन जोन्स थे वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे। तो हमें शेर साइटिंग करने को तो नहीं मिला। और इन रेगुलर टाइम में भी अगर आप जाएंगे तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके ना जाएं कि आपको शेर दिखेगा ही। क्योंकि मैंने वो जो गाइड था उससे पूछा कि आपको लास्ट टाइम शेर कब दिखा था, तो उसने बोला मुझे लास्ट टाइम शेर 6 महीने पहले दिखा था। तो आप सोच सकते हैं कि टाइगर साइटिंग इतना कॉमन नहीं है। आप जाएंगे तो आप ये मत सोच के जाइए कि आपको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा। आप ये सोचिए कि आपने एक जंगल को एंजॉय किया और घूम के आ गए। वैसे हमें वहाँ पे भालू देखने को मिला, जो कि एज़ पर गाइड जो बियर साइटिंग है वो टाइगर साइटिंग से भी ज़्यादा रेयर है, बट हमें वो देखने को मिला वो। और बाकी कुछ जानवर जैसे हिरन और कुछ कुछ जानवर दिखने को मिले, कुछ पंछी वगैरह मिले, लेकिन शेर नहीं मिला हमें, टाइगर मीन्स नहीं मिला। तो फिर हम शाम को वापस आ गए और फिर होटल में एंजॉय किया। तौबा 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 वो नशा है कि बताऊं कैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस से सवाई माधोपुर स्टेशन से फिर मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वहाँ से 5 घंटे का सफ़र था दिल्ली का, और दिल्ली में पहुँचा। दिल्ली का सफ़र फिर वहाँ से रिक्शा, दिल्ली उतर के इतनी गर्मी थी कि रिक्शा का सफ़र करने में हालत ख़राब हो गई। गाइस दिल्ली उतर के वहाँ तक घर जाने के लिए एक पहले तो कैब किया, फिर उस कैब को आधे रास्ते में छोड़ना पड़ा, फिर वहाँ से रिक्शा किया और फिर घर पहुँचे। इतनी गर्मी थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उस दिन तो कुछ नहीं किया, जस्ट जाके सो गया और आराम किया। नेक्स्ट डे सोचा थोड़ा, जब दिल्ली आए हैं तो थोड़ा दिल्ली घूम लेते हैं, तो निकले। लेकिन अगेन इतनी गर्मी थी कि कुछ कहीं जाने का मन नहीं किया। फिर भी थोड़ा सा संसद भवन का जो एरिया है, जो वीआईपी एरिया, वहाँ पे थोड़ा घूमे। संसद भवन देखा जो पुराना वाला, और उसी के बगल में नया वाला जो बना है वो भी देखा। और इंडिया गेट पे गए और राष्ट्रपति भवन देखा। तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन एक दूसरे एकदम ठीक सामने आमने सामने हैं, तो वो थोड़ा बहुत घूमे। शाम को कनॉट प्लेस चले गए, कनॉट प्लेस पे थोड़ा खाया पिया, और उसके बाद अगले दिन सुबह फ़्लाइट पकड़कर वापस पुणे। तो ओवरऑल अच्छा सफ़र था। काफ़ी सारे मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, दिल्ली में भी मिला और जयपुर में मिला, और बहुत मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नए जगह पे या नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।